भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की 11 को जल झूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी कहते हैं। इस वर्ष यह एकादशी 14 सितंबर शनिवार को पड़ रही है। जल झूलनी एकादशी या परिवर्तनी एकादशी या पद्म एकादशी के दिन भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इसका नाम परिवर्तनी एकादशी रखा गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और भक्तों को जीवन भर उनकी कृपा मिलती है। इस दिन व्रत करने से भगवान की कृपा व्रती के परिवार पर सदैव बनी रहती है। इस एकादशी के विषय में एक और मान्यता है कि इस दिन माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण के वस्त्र धोए थे। इस दिन कान्हा की पालना रस्म भी हुई थी, अतः इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। मंदिरों में इस दिन भगवान विष्णु श्री कृष्ण को पालकी में बिठाकर शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस दिन व्रत करने के लिए व्रती को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए कि व्रत की शुरुआत दशमी की रात से ही कर देनी चाहिए। सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहनकर भगवान विष्णु की वामन की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करके भगवान की वामन रूप की ही पूजा करें। भगवान वामन को पंचामृत से स्नान करवाएं। उनके चरणामृत को अपने परिवार और अपने आसपास के सभी सदस्यों पर छिड़कें और उन्हें पिलाएं। भगवान वामन रूप को पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और भगवान वामन की कथा सुने। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान देकर उनका आशीर्वाद लें। भगवान विष्णु के वामन अवतार या परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। आइए चलिए सुनते हैं परिवर्तनी एकादशी की व्रत कथा। जय श्री विष्णु। पूरा काल में बलि नाम से एक महापराक्रमी राजा थे। उनका जन्म असुर वंश में हुआ था और ये असुरों के ही राजा थे तथा वे बड़े न्यायनिष्ठ और दानी भी थे। ये महाराज प्रहलाद के पुत्र और विरोचन के पुत्र थे। कठोर तपस्या के द्वारा इन्होंने पर्याप्त यश और राज्य प्राप्त किया था। इनके राज्य में सभी प्रजाजन सुखी और संतुष्ट थे। किसी को किसी बात का कोई कष्ट नहीं था। उन दिनों सुशासन करना तो हर राजा का कर्तव्य था ही, परंतु इसके अतिरिक्त राजा का कुछ और भी कर्तव्य समझा जाता था और वह था राज्य विस्तार की आकांक्षा रखना। राज कर्तव्य का यह भी एक प्रधान अंग माना जाता था। कम से कम असुरों में यह अवश्य ही प्रचलित था। अपने अपार धन और जल बल से राजा बलि ने एक एक कर मृत्युलोक यानी कि पृथ्वी के सभी राज्यों पर अपना आधिपत्य विस्तार कर लिया था। 24 घंटों में कभी सूर्य अस्त नहीं होता था, ऐसा विस्तृत इनका राज्य था। साम्राज्याधिकार के लिए इन्हें जितना यश मिला था उतना ही यश इन्हें अपने महान दानों के कारण भी प्राप्त हुआ था। इनकी उदारता और दानशीलता जग में प्रसिद्ध थी, परंतु प्रभु पाई जाहि मद नाही की कहावत चरितार्थ हुए बिना नहीं रह सकती। अपने असीम साम्राज्य और विशाल दान दक्षिणा के लिए इनके मन में मद एवं अहंकार ने भी घर बना लिया। मंत्रियों और सभासदों के परामर्श से उस अहंकार रूपी अग्नि में घी प्रदान करने का काम किया और अंत में इनकी स्वर्ग राज्य को भी हड़पने का सपना देखने लग गए। और वह समय भी आया, बलि ने अपने पशुबल या राक्षसी बल से सात्विक बल से संपन्न देवभूमि स्वर्ग को भी अपने अधीन कर लिया। अब तो बलि त्रिभुवन विजयी बन चुका था। इधर इसके मन का अहंकार भी चरम मात्रा में पहुंचने लगा, परंतु अहंकारी स्वयं इस बात को नहीं समझता था, अथवा यूँ कहें कि इसमें इस बात के समझने की योग्यता ही नहीं रहती कि संसार का इतिहास इस बात का प्रमाण है कि राजा या राजशक्ति के अहंकार ने बड़े से बड़े साम्राज्य को भी नीचा देखने के लिए बाध्य किया है। महाराजा बलि त्रिभुवन विजयी बनकर गर्व से चूर हो रहे थे। उधर देवगण दैत्य शासनाधीन रहना नहीं चाहते थे। उनमें प्रबल असंतोष बढ़ रहा था।
उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे बलि के इस बढ़े हुए गर्व को चूर करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुन ली। दैत्य दर्प दलन करने के लिए भगवान विष्णु कश्यप ऋषि के औरस और अदिति के गर्भ से वामन रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। कुछ काल बाद दैत्यराज बलि ने अपने विजय के उपलक्ष्य में एक महान यज्ञ के अनुष्ठान का प्रायोजन किया। बोने ब्राह्मण के रूप में भगवान विष्णु भी वहां पहुंचे। सब ब्राह्मणों की तरह उस बोने ब्राह्मण का भी महाराजा बलि के दरबार में आदर सत्कार किया गया। सब लोगों को मुंह मांगी वस्तुएं दान में दी जा रही थी। पूर्ण मनोरथ होकर सब लोग अपने स्थान को जाने लगे। अब उस बोने ब्राह्मण का भी नंबर आया। महाराजा बलि ने पूछा कि कहिए ब्राह्मण देवता, आप दक्षिणा में क्या चाहते हैं? वामन बने भगवान विष्णु ने कहा कि महाराज, आप तीनों लोकों के स्वामी, अधिपति और शासक हैं। आपके लिए कोई भी वस्तु असंभव नहीं है। तीनों लोकों में आपके दान की बड़ाई की जाती है। आपके यश और ख्याति की बातें सुनकर मैं भी कुछ पाने की आशा में यहाँ आया हूँ। महाराजा बलि ने कहा, हाँ हाँ, यह तो मैं भी जानता हूँ और यह आप देख भी रहे हैं कि मुझसे दान पाकर सब लोग संतुष्ट चित्त से वापस जा रहे हैं। पर आप यह बताइए कि आप क्या चाहते हैं? वामन बने भगवान विष्णु ने कहा कि महाराज, मैं जो कुछ मांगूंगा क्या आप उसे पूरा कर देंगे? क्या मुझ बोने की अभिलाषा को आप पूरी कर सकेंगे? यदि आप मेरा मनोरथ पूर्ण करने का वचन दें तो मैं अपनी बात कहूँ। राजा बलि ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप जो कुछ मांगेंगे मैं वही दूंगा। भगवान विष्णु ने कहा कि पक्का दे देंगे। तब राजा बलि ने कहा कि मैं वचन दे चुका हूँ और कह चुका हूँ और सब और क्या कहलाना चाहते हैं। मैं एक बार जो प्रतिज्ञा कर लेता हूँ उसे कभी नहीं टालता। वामन रूपी भगवान विष्णु ने कहा कि अच्छी बात है महाराज, मुझे 3 पग भूमि की आवश्यकता है। महाराज बलि भिक्षुक की बात सुन हंसते हंसते लोटपोट होने लगे। और हंसने की तो बात थी ही। बलि अपने को तीनों लोक का अधिकारी समझते थे। उनके लिए 3 पग भूमि क्या चीज़ थी। सो भी 3 पग भूमि मांगने वाला एक बोना आदमी था। भला वह 3 पग में कितनी सी भूमि नाप लेता। यह सोचकर महाराज बलि अपने परिषदों सहित जोर जोर से पेट पकड़कर हंसने के बाद बोले, ब्राह्मण देवता, इसी के लिए आप इतनी प्रतिज्ञाएं करवा रहे थे। जाइए, जहाँ आपकी इच्छा हो 3 पग भूमि नाप लीजिए। वह आपकी हुई। वह बोना ब्राह्मण कोई साधारण बोना थोड़े ही था। उसने एक पैर पृथ्वीलोक में रखा और दूसरा पैर एकदम स्वर्गलोक में रखा। अब फिर पूछा कि कहिए महाराज, अब मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं? पल भर के लिए तो बलि उस अद्भुत वामन की लीला देखकर दंग रह गए। वे अपने मंत्रियों और अमात्यों की ओर देखने लगे। अब तो सबकी बुद्धि चकरा गई। सारा घमंड चूर चूर हो गया। बलि कुछ भी ना समझ सके कि तीसरा पैर कहाँ रखने को कहूँ। परंतु उसका अहंकार टूट गया था और अहंकार दूर होते ही उसका गर्व से तना हुआ मस्तक अपने आप ही उस वामन रूपी ब्राह्मण यानी विष्णु जी के सामने झुक गया। बलि भी अपने वचन के सच्चे निकले। उन्होंने कहा कि भगवान, आप तीसरा पग इस मस्तक पर रखिए। भगवान ने उस पर पैर रखा और बलि को बाध्य होकर स्वर्ग और पृथ्वीलोक को छोड़कर पाताल लोक जाना पड़ा। वहाँ भी भगवान ने उसे बंदी कर रखा। पर कुछ काल बाद देवर्षि नारद के परामर्श से जब उसने भगवान की आराधना की, तब उन्होंने उसे सपरिवार पाताल लोक में वास करने की आज़ादी दे दी। आध्यात्मिक दृष्टि से देखने वालों का मानना है कि बलि बहुत बड़ा दानी था और उसे अपनी दान वीरता का गर्व भी बहुत अधिक था। यही गर्व उसके पतन का कारण हुआ। परंतु भक्त कवियों ने भगवान की दया का परिचय देते हुए कहा कि बलि वास्तव में भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी आंतरिक पुकार को सुनकर ही भगवान
उसके द्वार पर भिक्षु के रूप में उपस्थित हुए थे। वे कहते हैं ना कि भगवान भक्ति के भूखे हैं, जो उनकी भक्ति करता है वे उस पर अवश्य ही कृपा करते हैं। उनके विचार में बलि से बढ़कर दानी कौन हो सकता है, जिसके दरवाजे पर भगवान को भी भिक्षा मांगने जाना पड़े, और उसकी उपेक्षा भाग्यवान ही कौन होगा, जिसने भगवान के पवित्र चरणों के पांव के लिए अपना मस्तक बिछा दिया। ये है परिवर्तनी एकादशी की कहानी, जो कि भगवान के वामन रूप पर आधारित है। इसमें भगवान ने खुश होकर राजा बलि को एक वरदान भी मांगने को कहा था, तो राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने द्वारपाल के रूप में रहने का वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु उसके द्वारपाल बन गए। जब माता लक्ष्मी को इस बात का पता चला तो उन्होंने बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु को उस ऋण से मुक्त करवा लिया था।